हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और हमारे नए वीडियो पर। और आज हम बात करेंगे केस टेकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, केस टेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या बेनिफिट्स है और ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। जी दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं डॉक्टर वी के सरकार, होम्योपैथी कंसल्टेंट और आप लोगों का साथी, आप लोगों का दोस्त, बस इतना ही। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपसे मिलते रहते हैं और बात करते हैं डिजीज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, और डिजीज़ का समाधान होम्योपैथी के माध्यम से किस तरह से हो सकता है। और कभी कभी आप लोगों का एंटरटेन करते रहते हैं, क्योंकि लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और भी डिटेल में जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं परफार्मा यानी कि केस टेकिंग। तो दोस्तों, प्रैक्टिस में केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बिना केस टेकिंग के आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे आराम भी नहीं दे सकते हैं। और जनरली आजकल देखा गया है कि प्रैक्टिस में यही चल रहा है, आराम हुआ, बस यहीं तक। लेकिन आप अगर होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका एम होना चाहिए कि पेशेंट को क्योर करना है। जी हाँ दोस्तों, तो पेशेंट और जो डॉक्टर का रिलेशन है, उसमें केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अच्छे से केस टेकिंग करते हैं तो आपका मरीज़ वहाँ पर बैठे बैठे ही आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, क्योर हो चुका होता है। जब आप उसको अच्छे से सुनते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, तो आपका डायग्नोज बन जाता है पहली बात तो। और पेशेंट को इतना सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि पेशेंट आपका 50% वहीं ठीक हो जाता है। और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, पेशेंट को अच्छा लगता है कि हाँ, डॉक्टर ने मेरी बात सुनी है। क्योंकि बहुत सारे आज इस भागदौड़ की दुनिया में पेशेंट की ये शिकायत है, वो बड़े जगह दिखा करके तो आते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, डॉक्टर ने मेरी ठीक से सुनी नहीं, या मैं ये बताने से रह गया। तो उसी केस टेकिंग को पूरा करने के लिए हम बात करते हैं परफार्मा। एक और चीज़ हमने इसमें मेंशन किया है, काफ़ी हद तक हमने इसमें कोशिश किया है कि इंग्लिश का प्रयोग ना हो और टोटली हिंदी में हो, ताकि हमारे जो न्यू कॉमर्स होम्योपैथ है, जो बिगनर्स है, उनको बिल्कुल इजीली ये एकदम इजी वे में समझ में आए। तो परफार्मा में सबसे पहले आप, जैसे ही पेशेंट एंटर होता है आपकी ओपीडी में, आप सबसे पहले उसका नाम, एज, डेट, सेक्स, ये सब एंट्री करते हैं। तो इसका भी एक खास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप उसका नाम पूछते हैं तो उससे वो किस कम्युनिटी का है ये क्लियरफाई हो जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां, कुछ स्पेसिफिक बीमारी कुछ स्पेशल कम्युनिटी में पाई जाती है, क्योंकि सबका खान पान अलग होता है। ठीक है। फिर आप एज पूछते हैं, एज जो पूछते हैं उसका अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एज कुछ बीमारियां स्पेसिफिक उसी एज में पाई जाती है। ठीक है। सेक्स पूछने से आपका जेंडर क्लियर होता है कि मेल है फीमेल है। कुछ बीमारियां मेल में कॉमन कॉमन होती है, कुछ बीमारियां फीमेल में कॉमन होती है। डेट मेंशन करते हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपके पास फॉलोअप में आए तो आप उसको मेंशन कर सकें कि हाँ, कितना उसको रिलीफ है। ये बेनिफिट होता है दोस्तों, क्योंकि एड्रेस से आप ये जान सकते हैं कि वो जिस लोकल, क्योंकि बहुत सारे स्लम से आने वाले पेशेंट, उसमें ये डेंगू, मलेरिया और इन्फेक्शन की डिजीज़ कॉमन होती है। ओके। फिर आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट पे। सबसे पहले आपको ये पूछना होता है प्रेजेंट कंप्लेंट, और आपका फोकस मेन प्रेजेंट कंप्लेंट पे होना चाहिए। जब आप बिगनर्स और न्यू कॉमर्स होम्योपैथ क्या करते हैं, जब वो इस कंसेप्ट से निकल के बाहर आते हैं कॉलेजेस से कि हम तो हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब कई बार बहुत सारे के पेशेंटों को जैसे वो कंप्लेन लेके आया है और साथ में कुछ उसको और आपको पता लगता है और चीज़ें, तो आप उसकी बात छेड़ देते हो और पेशेंट वही डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है कि यार, डॉक्टर को क्या दिखाना है और ये किस बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए आप फोकस करें उसके प्रेजेंट कंप्लेंट पे। और प्रेजेंट कंप्लेंट पूछने के बाद आप उससे पूछिए उसका कॉजेशन, मतलब कि क्या कॉज है, रीजन क्या है उसका, है ना। मतलब आपको देखना है, आपको जजमेंट करना है, लेकिन साथ में पेशेंट से पूछिए, क्योंकि हमारे इसमें फिजिकल सिम्टम जो आपको दिख रहा है उसके अलावा मेंटल सिम्टम का भी अलग इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप ऑनसेट पूछते हैं, कारण आपने पूछ लिया कि क्या हुआ, जो पेशेंट बताएगा उसके हिसाब से कि ये इस कारण से हुआ है। और पर आप डॉक्टर को मालूम होता है कि हाँ, ये अगर हुआ है तो उसका रीज़न क्या है। फिर आप ऑनसेट, मतलब कि ये उसको कब से है, मतलब 2-4 दिन से है या 1-2 महीने से है। उससे आपको पता लगता है कि आपका केस एक्यूट का है या क्रोनिक का है।
फिर आप उसके लोकेशन पूछते हैं, जैसे उसने बताया कि उसको इचिंग है या उसको पेन है, या नमनेस है या टिंगलिंग सेंसेशन है, तो वो लोकेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद आप उस बात करते हैं सेंसेशन की। सेंसेशन में आप पूछेंगे कैसा लग रहा है, वो एक्सप्लेन करता है, जैसे कि सिर दर्द में एक्सप्लेन करेगा, ऐसा लगता है कि जैसे कि सिर फटा जा रहा है। आपने हेड में भी देखा होगा, हथौड़ा ठोक रहा है तब सीवियर हेडेक है। तो सबके एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। किसी को ऐसा लगता है कि सर्जिकल पेन, कटिंग पेन, मतलब कि जैसे कि नाइफ से कट करते हैं तो किस तरह का पेन होता है, तो वो फील करता है उस तरह का पेन, तो वो आपको एक्सप्लेन करता है। आपके सेंशन में मतलब कि टोटल कितने दिन हो गए उसको, साल भर या 1 महीने या 4 दिन, इस तरह से। फिर आप उससे पूछते हैं मॉडलिटी। मॉडलिटी मतलब कि एग्रावेशन और एमुलरेशन, मतलब कि वो जो उसको तकलीफ है वो कब वो उसको ज़्यादा होती है और कब कम होता है। कॉन्कुमिटेंट। कॉन्कुमिटेंट मतलब कि उससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम उससे तो नहीं है, या ये जो प्रॉब्लम है सेम यही प्रॉब्लम पहले भी तो नहीं हुई, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम पूछते हैं। फिर दोस्तों